जय श्री कृष्ण, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा था, नोमेनक्लेचर का, बेसिक नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन से बने हुए कंपाउंड की स्टडी क्यों करते हैं। कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोकार्बन तीन तरह का, अल्केन, एल्कीन और अल्काइन। अल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, अल्कीन कम से कम एक डबल बॉन्ड, अल्काइन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। तो देखो बच्चों, जैसे नाम के अंत में अगर एन उच्चारण हो ना तो आप समझना अल्केन फैमिली है, इन उच्चारण हो अल्कीन फैमिली है, आइन उच्चारण हो तो आइन फैमिली है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक कार्बन को मिथ, दो ईथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट। अगर नाम के अंत में इन लग जाए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, अल्केन बिरादरी का है। इन लग जाए, मिथीन नहीं होता है और मिथाइन नहीं होता है। जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, है ना, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। अल्केन में क्या करना है? जितना कार्बन रहे उसका दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन कर देना। अल्कीन में जितना कार्बन रहे जस्ट दुगना करना है। जैसे ब्यूटीन, अल्कीन फैमिली है, इन आया अल्कीन फैमिली है। ब्यूट माने चार, इन ब्यूटीन C4H8 जस्ट दुगना, अल्कीन रहे तो जितना कार्बन उसका दुगना कर देना है। पेंटीन C5H10, हेक्सिन C6H12, पेंटेन, अब एन आ गया अल्केन। अल्केन में क्या करना है? जितना कार्बन उसका दुगना करके दो और जोड़ दो। जैसे मैंने कहा पेंटेन तो C5H12, हेक्सेन C6H14, ब्यूटेन C4H10। मैंने कहा ब्यूटाइन, देखो आइन आ गया। फिर अल्काइन बिरादरी, अल्काइन में क्या करना है ना बच्चों, जितना कार्बन रहे दुगना हाइड्रोजन करके दो घटा देना। जैसे पेंटाइन तो C5, अब H8, 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8, ब्यूटाइन C4H6, 4 ब्यूट हो गया, 4 दूना 8, 8 में 2 कम कर दो 6। तो यहां तक तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे और आप लोग को मैंने कहा भी था कि अल्केन, एल्कीन, अल्काइन का एटलीस्ट कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक करके लिखना है, स्ट्रक्चर लिखने के लिए भी सिखाया था। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हमें सीखना है तो थोड़ी सी चीज पहले हम लोग और देखेंगे, वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है बच्चों? बॉन्ड लाइन नोटेशन, BOND बॉन्ड, LINE लाइन नोटेशन। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसको BLN कह करके हम काम चलाएंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब कंपाउंड, एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, कितने भी कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं। अगर इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को लिखने में कार्बन और हाइड्रोजन के सिंबल को अगर इस्तेमाल किया जाए तो कार्बन के स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, जो कि बोर्ड पे लिख पाना, बच्चों को समझ पाना, कर पाना एक हजार्ड काम हो जाता है। तो इन चीजों को सुविधाजनक बनाने के लिए, कार्बन के कंपाउंड को आसानी से लिखने के लिए, आसानी से समझने के लिए, आसान भाषा में सीखने के लिए एक नया सिस्टम का इजाद किया गया जिसे कहा गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। इस नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन सैंबल और हाइड्रोजन सैंबल को लिखे बगैर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना ही कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। विदाउट यूज ऑफ सिंबल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना, रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में मेरे को मान लो कि एक ब्यूटेन लिखना है, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, जिसको आप कहते हो ब्यूटेन, नो डाउट ब्यूटेन। अब देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में यहाँ पे कार्बन कितना बेटा? 1, 2, 3, 4 कार्बन।
तो हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना कार्बन ना हाइड्रोजन के सिंबल को इस्तेमाल करेंगे, बिना इसके सिंबल को इस्तेमाल किए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। कैसे? बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर एक कॉर्नर इंडिकेट करता है कार्बन को, जैसे मान लो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4, हर एक कॉर्नर इंडिकेट करेगा कार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड का बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड, सेकंड थर्ड के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड, 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो मुद्दा तो ये आ गया कि सर बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन तो पकड़ लेंगे कि हर एक कॉर्नर इंडिकेट करेगा कार्बन को, हाइड्रोजन को कैसे पकड़ेंगे? तो देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कार्बन वैलेंसी कितना होता है, 4 4 4। तो इस कार्बन को आप देखो, इस कार्बन को कितना वैलेंसी, एक, अब 4 पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन तो चाहिए ना, तो जो घट रहा है वो हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां पे हमारा 3 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, 3। अच्छा इस कार्बन को देखो, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, 1 2, तो 2 और होना चाहिए, 2 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी हो गया, बाकी रेस्ट हो गया क्या, 3 हाइड्रोजन है। तो यही है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें हम लोग जनरली ना कार्बन सिंबल को यूज करते हैं ना हाइड्रोजन को सिंबल को यूज करते हैं, लेकिन बिना सिंबल को यूज किए हुए मॉलिक्यूल का पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पे उपस्थित 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हम लिखे हाइड्रोजन चाहे ना लिखे, ऑलरेडी हाइड्रोजन इनबिल्ट है, इसके अंदर हिडन है। अच्छा ब्यूटेन कोई ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे लिख दो या कोई ऐसे लिख सकता है, ये भी बात वही है, 1 2 3 4। कोई कहेगा सर हम ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख दो, है ना। कोई कहेगा सर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आप ऐसे भी लिख दो, ये भी ब्यूटेन 1 2 3 4, ठीक है। तो आप जैसे भी लिखें वो सब हमारा ब्यूटेन ही है, क्योंकि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लिया जाए आपको कोई और कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है ना। चलो दूसरा है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, है ना, इस प्रकार से। अब करता है क्या कि इसका जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन में स्ट्रक्चर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले नंबरिंग कर लो, कौन कार्बन कौन कर, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। आप 5 कार्बन को हम ड्रॉ करें, 1 2 3 4 और एक 5। अच्छा कार्बन 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड देखो, 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, 4 5 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा चौथा कार्बन से एक कार्बन और लगा हुआ CH, चौथा से एक कार्बन, ये पांचवा CH3 है, एक और नीचे CH3, इसको यहां से ऊपर चाहे नीचे, आपको जैसे इच्छा हो, ऊपर इच्छा है तो ऊपर, किसी को नीचे इच्छा है तो नीचे भी लगा दो। ये क्या हो गया, देखो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, तो यही स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया, है ना, ये हो गया। अब जैसे बना तो बॉन्ड लाइन नोटेशन, अब जैसे बना मान लो कि हमने ऐसे लिखा, अब बताइए कितना कार्बन है टोटल, इस मॉलिक्यूल में बताइए कितना कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, है ना। यानी इस कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितना है, 10। अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब पक्का है ये एक अल्केन फैमिली होगा, बोलो। तो जब अल्केन फैमिली होगा तो आप बताओ हाइड्रोजन संख्या कितना होना चाहिए, तो C10 10 गुना 20 2 22 H20 होना चाहिए, है ना, H20 होना चाहिए। आप काउंट करके देख लो, बताओ यहाँ कितना हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड हुआ ना, 4 होना चाहिए, यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ बताओ 1 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ यहाँ तो इधर एक, बाकी रेस्ट यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ यहाँ कितना हाइड्रोजन है, देखो एक बॉन्ड हुआ ना बच्चों, बाकी कितना बच गया, 3,
यहाँ 3 हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। यहाँ बताओ, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। अब देखो हाइड्रोजन को तुम काउंट करो, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखो 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 3 13 13 3 16 16 3 3 6 22 22 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चलो कुछ मेरे साथ और देखो, बताओ बताओ टोटल कार्बन इसके अंदर कितना है। ठीक ठीक ठीक, बताओ टोटल कार्बन की संख्या बताओ। तो कार्बन की संख्या इसमें देखो, ये क्या है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, CH3। देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 3। यहाँ बोलो 3। यहाँ इसका इस कार्बन यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, बहुत अच्छा। यहाँ बोलो 1 हाइड्रोजन, यहाँ बोलो बोलो 1 हाइड्रोजन, ठीक ठीक ठीक, क्या बोलो जी, यहाँ 2 हाइड्रोजन, बहुत अच्छा। यहाँ बोलो 1 2 3 और 1 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं, क्या कैसे होगा, अब देखो तो, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 4 तो हो गया, एक भी हाइड्रोजन नहीं। यहाँ 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 बोलो 1 2 3, यहाँ कितना है, 1 हाइड्रोजन है। यहाँ बोलो 3 हाइड्रोजन, बहुत अच्छा। यहाँ बोलो 2 हाइड्रोजन, यहाँ बोलो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ बोलो 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस कंपाउंड को आप लोग लिख के दिखाइए तो बॉन्ड लाइन नोटेशन CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है। कैसे लिखें, आसान तरीका है इसको लिखने का, आसान तरीका हो गया, हो तो क्या, अरे भाई बीच वाला कार्बन देखो ये हुआ, ऊपर CH3 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 CH3, ठीक। तो ये है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है बच्चों, बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने की एक ऐसी पद्धति जहां पे बिना कार्बन हाइड्रोजन के सैंबल को इस्तेमाल किए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना ही क्या कहलाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अरे बोलो बच्चों, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आया बात समझ में, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पद्धति है जहां पे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन सिंबल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। विदाउट यूज ऑफ symbolic symbol of carbon and hydrogen draw the molecular structure is called bond line notation. बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर एक कॉर्नर इंडिकेट किसको करेगा, कार्बन, किसको, कार्बन को। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर एक कॉर्नर इंडिकेट करेगा कार्बन को। हाइड्रोजन क्या बेटा, कार्बन की चार्ज वैलेंसी को पूरा करने के लिए जितना बॉन्ड घटेगा वो हो गया हाइड्रोजन। जैसे यहाँ से यहाँ एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग, ओके। ऑनलाइन नोटेशन हो गया, आ जाओ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं, चलो कॉन्सेप्ट खुल जाए। बताइए, आप लोग बताइए तो इस कंपाउंड में टोटल कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, चलो वर्कआउट करो। इसमें तो हमें लग रहा है 14 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
तो अगर 14 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन फैमिली। हमें हाइड्रोजन काउंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। 14 कार्बन है तो इसका दुगुना कर दो, 14 दूना 28 और 2 और जोड़ दो, 28 2 30। हाइड्रोजन संख्या पक्का इसमें 30 आएगा। काउंट करके देख लो, देख बोले कितना खड़े 3 3 है, यहाँ कितना है 2 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 5 1 6 6 3 9, ठीक 9 3 12 12 3 15, यहाँ पे नहीं है, नहीं है 15 2 17, यहाँ पे एक है 17 1 18 18 3 18 3 21 21 3 24 24 3 27 27 3 30, यहाँ एक भी खड़े नहीं है 30। तो इस प्रकार से बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन समझना बहुत जरूरी है और हमें लगता है कि आप लोग सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब जैसे मान लिया जाए कोई कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब कहता है कि सर इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। यहाँ से पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कार्बन का कंपाउंड है, 7 कार्बन दे दो 1 2 3 4 5 6 और देखो 7 नंबरिंग भी कर दो 1 2 3 4 5 6 7। इधर चलो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो देखो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड कर दो। फिर 4 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 4 5 के बीच में क्या कर दो, ट्रिपल बॉन्ड कर दो। हो तो गया। अब देखो आप लोग को कुछ लग रहा होगा सर इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ठीक है ना, अल्कीन भी है और अल्काइन भी है। अच्छा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है, कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहे, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड रहे, है ना। ये सब अभी आगे हम और देखेंगे, अभी हमको उन सब बातों पे नहीं ध्यान देना, हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर किसी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर दे दे तो उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हमको लिखने आना चाहिए। या कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो हम आसानी से पता लगा सके कि इस कंपाउंड में कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन, ठीक है। चलो कॉपी करो। अब इसके बाद देखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कार्बन के कितने प्रकार हैं। तो देखो कार्बन को डिवाइड जो किया गया है ना, दो तरीके से किया गया है ना। पहला टाइप्स ऑफ कार्बन को हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम बॉन्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम बॉन्डिंग। कार्बन एटम के बॉन्डिंग का तात्पर्य कितने प्रकार के हैं, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, ठीक है। कैसे समझेंगे, जैसे कंपाउंड, ओके। अब जैसे देखो इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, 3 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन और ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है। जो कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। इसका ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ रहा है, ये कहलाएगा, जो कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा वही उसका डिग्री ऑफ कार्बन कहलाएगा। तो ये कार्बन डायरेक्ट जो है एक कार्बन जुड़ा है इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसको देखो एक इधर और एक इधर 2 डिग्री कार्बन। इसको देखो 1 2 3 3 डिग्री कार्बन।
इसको देखो बच्चों, इसको इसको इस कार्बन को, ये कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन। अच्छा ये कार्बन क्यों क्यों कहलाएगा 4 डिग्री? 1 2 3 4, ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन। ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन। ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये भी क्या है? 1 डिग्री कार्बन। जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा रहता है उसको उतने डिग्री का कार्बन कहते हैं। अच्छा 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को टर्शियरी कार्बन और 4 डिग्री को क्वार्टिनरी, क्वार्टिनरी कार्बन। तो जो कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा उसको उसी कार्बन उतने डिग्री का कार्बन। अच्छा यहाँ डिग्री का मतलब है ना, और टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर। डिग्री का यहाँ मतलब एंगल से भी नहीं, हाँ 45 डिग्री एंगल, ये डिग्री केवल नाम है बच्चों। तो 1 डिग्री कार्बन, जो कार्बन एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा रहेगा, 2 डिग्री कार्बन, 3 से जुड़ा रहेगा 1 2 3। 4 डिग्री के बाद 5 डिग्री कार्बन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो 5 कार्बन से जुड़ेगा नहीं। इस प्रकार से कार्बन 4 तरह का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी, 4 डिग्री क्वार्टनरी। प्राइमरी कार्बन, अच्छा जी हाइड्रोजन का प्रकार है, जिस नेचर के कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन भी उसी नेचर का होगा। देखो 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन भी कहलाएगा क्या? अरे बोलो 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्या इसी को बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी, 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी, सेकेंडरी हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर बोलो टर्शियरी हाइड्रोजन। और 4 डिग्री क्वार्टिनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगा, जो संभव है ही नहीं। तो देखो जिस नेचर का कार्बन होगा ना का हाइड्रोजन भी उसी नेचर का होगा, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी उसी नेचर। 1 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी 2 डिग्री का होगा, है ना। तो 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी, 4 डिग्री क्वार्टनरी बोलते हैं, है ना। प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन से टर्शियरी हाइड्रोजन, क्वार्टनरी कार्बन से क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो हो गया। अब आइए कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बताना हम लोग। ठीक है, बताइए ये कितना डिग्री का है? एक 2 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री, ये बोलो 3 डिग्री, ये बोलो 4 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। जो कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा उतने डिग्री का कार्बन कहलाएगा। बताइए बोलो, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री, ये बोलो 3 डिग्री, ये बोलो 3 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो
3 डिग्री, ये बोलो 4 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री। ठीक है, इसे बताइए, बताओ। 1 डिग्री, बहुत अच्छा, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ठीक है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक, 3 डिग्री, ये बोलो 3 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, जिस नेचर के कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन भी उसी नेचर का होगा। अब तो इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, लेकिन ऑलरेडी कितना हाइड्रोजन है, 2, क्योंकि 2 वैलेंसी पूरा हो चुका है, बाकी रेस्ट 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन होगा, 3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 4 पे है हाइड्रोजन नहीं है, ये 4 कार्बन का हाइड्रोजन होता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना। चलो एक और देखो, अब बताओ, हाँ, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 3 डिग्री, बहुत अच्छा, ये बोलो 2 डिग्री, 1 2, ये बोलो 3 डिग्री, ये बोलो 1 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से। चलिए कुछ आप लोग घर पे होमवर्क कर लीजिएगा, दे देते हैं नोट, ठीक है। आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो आप ये बताइए कि कितने कैलकुलेट टोटल है ना, किस किस डिग्री का कार्बन है और किस किस डिग्री का हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए ये रहा आप लोग का क्या होम वर्क,